नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। ऐसे इस वीडियो को बनाने वाला नहीं था, लेकिन आप सबके प्यार की वजह से मैं हर एक बात को आप तक साझा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ में कई तरीके से मुसीबत आती हैं जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी मुसीबत मेरे सामने भी आई, लेकिन ऊपर वाला की कृपा, हम सभी फैमिली के साथ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पूरी टूर गए हुए थे। पूरी टूर बहुत ही बेहतर 14 तारीख का दिन रहा, जब यहाँ से हर्षोल्लास हंसी खुशी के साथ हम सभी यहाँ से निकले। दोपहर का समय था। जैसे ही शाम को निकले हम लोग, दूसरे दिन पुरी पहुँच गए। पुरी पहुँचते के साथ आप फेसबुक में मेरे देखे होंगे, लाइव वीडियो बना करके मैंने डाला था। पुरी पहुंच गए हैं और समुद्र का नज़ारा देखिए। पूरा दिन हम लोग खूब एंजॉय किए समुद्र का, समुद्र के लहरों के साथ बहुत आनंद लिए। पुरी में फैमिली के साथ बहुत अच्छा पल रहा। सोलह तारीख फिर से हम लोग खूब आनंद लिए, अच्छा आनंद लिए। पूरा दिन घूमे, कई जगह पे विजिट किए, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखे। जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में स्विमिंग पूल बना हुआ था, उसमें भी काफ़ी आनंद लिए। जितने लोग गए थे बहुत अच्छा अनुभव रहा। शाम के समय हम लोग जगन्नाथपुरी मंदिर का दर्शन के लिए गए और शाम के समय दर्शन करने के बाद, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जितने लोग गए थे सभी लोग अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए थे। सबका मन में था कि नहीं, हम लोग पुनः दोबारा दर्शन करेंगे। इसलिए हम लोग प्लान बनाए कि आज रुक जाते हैं और हम लोगों ने स्टे करने का फाइनल डिसीजन बनाया। शाम के समय था, हम लोग फिर समुद्र आरती में शामिल हुए। उसका भी वीडियो आप देखे होंगे। समुद्र आरती में शामिल होकर के हम लोगों ने समुद्र आरती का आनंद लिए। इसके बाद दूसरा दिन 17 तारीख जब निकले सुबह, जैसे ही 5 बजे हम लोग निकले, जा कर के जगन्नाथपुरी मंदिर का दर्शन किए। जितनी भी तरह से दान पुण्य देने होते हैं सब दिए। कई जगह से तो अनजान होने की वजह से पंडा ने भी खूब इसका लाभ उठाया। जहाँ पे जितना बोले उस तरीके से हम लोगों ने भी दिया। कई चीज़ें पहली बार होने के बाद तो ये लाजमी है, करना ही पड़ता है। हम लोग भी ऐसे ही किए, लेकिन भगवान के आशीर्वाद और सही बहुत अच्छा रहा कि हम लोग अच्छे से दर्शन पास से किए और बहुत अच्छा रहा। सुबह का समय था और जैसे ही वहाँ से निकले, इसके बाद समुद्र की ओर जाते हुए देखते हुए, क्योंकि कोणार्क मंदिर जब हम लोग निकले वहाँ जाने के लिए, तो उसी रास्ते पे समुद्र का एक बहुत बेहतरीन नज़ारा मिलता है। थोड़े ही दूरी में कोणार्क मंदिर में से पहले वहाँ भी हम लोगों ने जा कर के 10-15 मिनट वहाँ भी आनंद लिए सभी लोगों ने। और इसके बाद हम लोग कोणार्क मंदिर गए, सूर्य मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कई साल पुराना। उसका गजब की कारीगरी है, गजब की बनावट है। उसकी बनावट को देख करके लगता है कि क्या कला थी पहले के लोगों में, जो एक एक पत्थर को काट करके ऐसी तराश करके ऐसी बनावट बनाया है, जिसको देखने के लिए दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं। इसीलिए काफ़ी फेमस है सूर्य मंदिर। उसकी बहुत अद्भुत कहानी है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से उसका भी देख सकते हैं। हम लोगों ने खूब अच्छे से देखा। देखने के बाद वहाँ पे एक और उसी जगह पास में मंदिर है, उस मंदिर का भी हम लोगों ने दर्शन किया। इसके बाद हम लोग वापस निकल गए और वापसी की ओर आते हुए नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर पहुँचे और पार्क का खूब आनंद लिए। उस जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे जानवर हैं, जैसे शेर,
बाघ, भालू और भी अन्य जानवर, सबका देखते हुए खूब आनंद हम लोगों ने लिया। जितने लोग सब गए हुए थे उसका भी वीडियो आप ध्रुव कुमार ब्लॉग में ऑलरेडी अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, या तो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। इसके बाद सब देखने के बाद हम लोगों ने फाइनल वापसी की ओर आने के लिए निकल पड़े और हम लोग भुवनेश्वर से अपने वापसी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की ओर निकले। जैसे ही शाम को निकले हम लोग भोजन करके, रात का समय था, भोजन किए। अब इसके बाद 12 बजे के बाद हर किसी को नींद आता है। मैं सोते हुए कार में आ रहा था। आते आते हम लोग अंबिकापुर से 150 किलोमीटर दूर साग बहाल के जंगल में, जो कि उड़ीसा बॉर्डर उसको बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर, जैसे ही पहुँचे लगभग 5:30 बज रहा था। सुबह का समय था, मैं सो रहा था, साथ में फैमिली और साथ में और कुछ लोग साथ में थे। 18 तारीख 2023 हम लोगों के लाइफ के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आ गया। सामने से एक अचानक जानवर निकला और ड्राइवर ने उसे बचाते हुए साइड से लिया और टर्निंग थी, उस टर्निंग से अच्छे से गाड़ी को संभाल नहीं सका और जाकर के दीवार से टकरा गई। अब गाड़ी इतनी तेज गति से टकराई कि गाड़ी रुक न सकी और दोबारा 2 बार पलटी ऐसे खाते हुए गिर गई। हम लोगों का जान कहाँ था इसको कह नहीं सकते, बता नहीं सकते कि उस समय लाइफ हम लोग खुद समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग किस दुनिया में आ गए हैं। उस समय का कोई नहीं बता सकता कि कैसी मुसीबत रही होगी और कैसी सिचुएशन रही होगी। उस पल को याद करके ऐसा लगता है कि लाइफ कहीं न कहीं भगवान की मर्जी थी कि आज हम आप लोग के समक्ष हों। खुद आप देखिए कि कितनी तेज, कहाँ पे कैसे एक्सीडेंट हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से देखिए, आगे कंटिन्यू। इतना भीषण टक्कर थी कि सामने देख लीजिए, इतना मजबूत बॉडी किस तरीके से हो गया है। इसके अंदर हम लोग थे, समझ सकते हैं कि कैसी सिचुएशन रही होगी। और बाहर की ओर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पूरा डैमेज हो चुका है, पूरी शीशा चूर चूर हो गया है। इधर से पूरा, इधर भी डैमेज हो गया। पीछे की ओर देखिए कितना ज़्यादा इस तरीके से हो गया है। पूरी चारों चक्का ऊपर हो गया है, शीशा लगभग सब टूट चुका है। अंदर में हम लोग दबे हुए थे। समझ सकते हैं कि कैसी मुसीबत से निकले। देखिए कितना शीशा चकनाचूर हुआ है। इस तरीके से मुसीबत से निकल कर के आना बहुत बड़ी बात होती है। सब तरफ देख सकते हैं सामान बिखरा पड़ा है और इस मुसीबत की घड़ी से निकल के आना बहुत बड़ी बात है। यही टर्निंग था, इसी टर्निंग के पास ये हादसा हुआ और ये बहुत बड़ी हादसा थी। इतनी बड़ी मुसीबत देख करके, इतनी बड़ी हादसा देख करके आप भी चौंक गए होंगे कि ये सब ऊपर वाला का ही देन था। भगवान जगन्नाथ की कृपा थी जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। अच्छे से दर्शन किए थे, अच्छे से हंसी खुशी से आ रहे थे, इसीलिए हम लोगों को खरोच तक नहीं लगा। थोड़ी भली मामूली चोट आई और आज हम आप लोग के समक्ष हैं। ये सब ऊपर वाले के कृपा की वजह से ही हैं, नहीं तो छोटी छोटी हादसा में कई चीज़ हो जाती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन किसी को भगवान ना करे कि आए, अगर किसी को आ जाती है तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से इस तरीके से हादसा से बचा जा सकता है, ऐसी मुसीबत को टाला जा सकता है, ऐसी मुसीबत ना आए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला बात होता है
कि आप अपने दोस्त साथी या किसी के साथ, फैमिली के साथ जा रहे हैं, जो बराबर उस गाड़ी को नहीं चला रहे हैं उसे गाड़ी नहीं देना चाहिए किसी भी मुसीबत में। हो सकता है कि आपका दोस्त कुछ पल के लिए नाराज़ हो जाए, आपसे दूरी बना ले, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि लाइफ में रिश्ते छोटी सी चीज़ें के लिए अगर आन बान हो भी जाती है तो आपका लाइफ रहेगा तो दोबारा रिश्ते बनाया जा सकता है, लेकिन छोटी सी गलती आपको लाइफ से हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगला अगर बात करें तो हो सके तो रात का सफ़र ना करें, क्योंकि अभी के समय में आप कितने भी अच्छे तरीके से चला रहे हैं, कितने भी आप अच्छे अनुभवी ड्राइवर हैं, लेकिन सफ़र करने वाले आगे वाला व्यक्ति अगर कोई गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से भी यह हादसा हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। हो सके तो लंबा दूरी का सफ़र ना करिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जान है तो सारा चीज़ तो रहेगा ही। बहुत लंबी दूरी का खास करके बाइक कार ड्राइव ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा तो मैं किसी भी तरह से नशापान या किसी भी तरह से हमारे ड्राइवर नशापान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी आपके ड्राइवर हैं या तो खुद कभी भी नशापान करके ड्राइव ना करें, क्योंकि ज़िंदगी अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। इसलिए इस जीवन को लाइफ में आया है तो अपने लिए भी जिए और आने वाले समय के लिए, आप आने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा करके अपने लाइफ को बना दीजिए ताकि लोग हमेशा याद रखें। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। जब भी कार ड्राइव करें सीट बेल्ट का ज़रूर लगा के ड्राइव करें, क्योंकि न जाने कब कौन सी आपदा, कौन सी मुसीबत, कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, इसको कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सब चीज़ें जब सही रहती हैं तो आदमी इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना भूल जाता है, और यही छोटी चीज़ उनकी ज़िंदगी का कारण बन जाता है, मौत का कारण बन जाता है। 3 चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हम सभी अपना लाइफ ड्राइवर के माध्यम से ड्राइवर को दे देते हैं, उसके ऊपर रहता है कि हमारे लाइफ को बचाता है या ज़िंदगी को समाप्त कर देता है। इसलिए ड्राइवर का सही सिलेक्शन करिए, अनुभवी ड्राइवर को रखिए, साथ में उसके एक्टिविटी को ध्यान रखिए। अभी के समय में ऐसा हो गया है कि हर कोई अपने अपने प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन की वजह से कई समस्या में लीन है, जिसकी वजह से अगर आपके ड्राइवर घर की कोई उसकी समस्या हो, बहुत ड्राइवर के और भी कई तरह से रहता है, उन चीज़ों को ध्यान रखिए कि अच्छे से वो सो रहा है कि नहीं, अच्छे से वो ड्राइव कर रहा है कि नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। अगर सही तरीके से सब चीज़ वो करता है तब तो सही है, अन्यथा आप तुरंत उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइफ का सवाल है। पैसे तो लाइफ में आप बहुत कमाएंगे, बहुत आ जाएगा, लेकिन छोटी सी गलती आपकी बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। और अगर आप कार रखे हैं तो कोशिश करिए कि अच्छे कार रखिए, 5 रेटिंग ऑलमोस्ट कार रखिए। इससे लाइफ में आज हम यहाँ हैं तो इसके पीछे यही है कि कार अच्छी थी, कार सेफ्ट कार थी, जिसके वजह से आज हम यहाँ हैं। अगर यही कोई और कार होती तो आप देखे होंगे कि वो इंजन का वज़न कितना ज़्यादा रहता है। पूरे इंजन के वज़न को संभालते हुए हम लोग उसके अंदर में दबे थे, अब पूरे अंदर में दबे हुए थे, और फिर भी हम लोग, कार की इतनी मजबूती थी कि वो दब करके ऐसे नहीं हुआ। अगर वो दब जाता तो हम लोग अंदर में दब करके वहीं के वहीं रह जाते, दूसरी कार अगर होती तो। लेकिन टाटा नेक्सॉन, टाटा की जितनी भी कारें आती हैं जो 5 रेटिंग में है, खास करके नेक्सॉन से ऊपर जितनी भी कारें आती हैं सबकी अच्छी रेटिंग है और अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से आज हम लोग
इस दुनिया में रह पाए। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर कोई और रहता तो हो सकता है कि शायद ये लाइफ ना रहता। देखिए, ऐसी कोई कहा नहीं जा सकता कि किसके साथ ऐसी हादसा हो जाए, अगर भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसी हादसा हो जाए। अगर किसी के साथ ऐसी हादसा हो जाता है तो तुरंत, किसी को चोट आता है तो तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरा, अगर किसी को डेथ हो जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम या किसी तरीके से हो जाती है तो तुरंत नज़दीकी थाना या पुलिस से तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए, तुरंत उससे संपर्क बनाना चाहिए, ताकि हम लोगों को या जो जिसकी समस्या है उसकी समस्या को तुरंत हेल्प किया जा सके। आपके हेल्प के लिए हर जगह सुविधा उपलब्ध है, उसका ज़रूर लाभ लेना चाहिए। इसके बाद अगर आपका नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है तो अगर कार पलटी हो गई हो या कहीं पे कार डैमेज हो गई हो, कार वहाँ से नहीं आ पा रहा है, तो उसे ले जाने के लिए अपनी व्यवस्था तुरंत देख लेना चाहिए। सबसे पहले अगर जिस कंपनी से रिलेटेड हैं, जैसे टाटा कंपनी से था, मैंने क्या किया कि तुरंत टाटा कंपनी को फ़ोन किया और तुरंत व्यवस्था किया और तुरंत मुझे व्यवस्था दिया गया। प्राइवेट कंपनियों को भी मैंने कई कंपनियों को फ़ोन किया, लेकिन आपकी मुसीबत को लोग अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं। कई अलग जगह में मैंने भी फ़ोन किया, जहाँ जो रेट से मैंने गाड़ी को वापस मंगवाया, सेम उसके डबल रेट पे दूसरे जगह कई अलग अलग कंपनियों ने अपना प्राइस बताया। तो आपकी एक्सीडेंट हुआ है उससे अगले को मतलब नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी में बदल करके उसकी लाभ उठाना चाहते थे। इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अच्छी जगह से बात करके आपको ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। और एक्सीडेंट हुआ है, अगर जो सही सलामत है, जिनकी मतलब आप लोग हैं, तो हो सके तो अपना सामान को, जैसे मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, एटलीस्ट इन चीज़ों को तुरंत अपने पास रख लेना चाहिए। क्योंकि कई लोग रहते हैं आपका हेल्प करेंगे, हेल्प करने वाले को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा भी लोगों ने काफ़ी हेल्प किया साथ में, उनको आजीवन कहना चाहिए कि शुक्रगुजार हूँ कि हमारा आकर के हेल्प किए। लेकिन उसमें कई ऐसे लोग भी रहते हैं जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं, आपके सामान को या मोबाइल को या किसी चीज़ को लेके जा सकते हैं। ऐसी कई बार होती है। मेरा भी कई सामान नहीं है, जिसे काफ़ी खोजने का प्रयास किया, अभी तक नहीं मिल पाया है। हो सके तो उसके लिए अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि कितना ज़्यादा नुकसान मेरा होगा इस हादसे के बाद, इस हादसे में। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप मुसीबत में रहेंगे। लोग मुसीबत को, सारे लोग एक ही तरह से नहीं देखते हैं। लाइफ में कई तरह से लोग रहते हैं जो कि अपने अपने तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं और उसका मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। आज आपके बीच में हूँ तो कहीं ना कहीं ये सब ऊपर वाला का कृपा है और ऊपर वाला का मर्जी है, जिसकी वजह से आज जिंदा हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आज हूँ तो आप सबका प्यार का सपोर्ट, आप सबका प्यार, जिसकी वजह से ही आज ज़िंदा हूँ। अगर लोगों का, किसी का बुरा नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जिसके वजह से आप सबका दुआ, आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, सब चीज़ रहा, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसके लिए मैं आजीवन ऋणी रहूँगा कि लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। इसके लिए मैं अपने लाइफ के लिए जितना ज़्यादा हो सके 100% देने की कोशिश करूँगा, ताकि इस मेरे जीवन से लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, अपने फैमिली के लिए कर सकूं। मुझे पता है मैं फैमिली के लिए इतना कर चुका हूं कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो फैमिली अपनी अच्छी ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं नहीं होना ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है।
भगवान ना करे कि ऐसी दिन किसी को देखना पड़े। जिस तरीके से आप प्यार करते हैं इसी तरीके से फैमिली प्यार करती है। मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ हो जाता मेरे फैमिली वाले नहीं रह पाते, मेरे घर परिवार वाले नहीं रह पाते, ऐसी सिचुएशन हो जाती। क्योंकि जिस तरीके से आपके बीच में प्यार है उससे कई गुना घर फैमिली में भी मुझे प्यार करते हैं। इसके लिए मैंने लाइफ में अपने गोल लिया है कि मैं अपने लाइफ में जितना भी अभी तक सीखा हूँ या फिर हो सके तो और सीखना पड़े, सीख करके अपने लाइफ में लोगों के लिए इतना कुछ करना चाहता हूँ जिससे आने वाले समय लोग हमेशा याद रख सकें, इस जीवन का कीमत दे सकूं। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे सरगुजा संभाग में 1000 लोगों का ऐसी टीम खड़ा करूं जिससे कम से कम 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा सके। मेरे बताए हुए राह में चल करके, मेरे साथ काम करके, मेरे साथ रह करके, और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 लोग ऐसे तैयार करना चाहता हूँ। पूरे भारत में लगभग 1 लाख लोग ऐसे तैयार करना चाहता हूँ जिसके माध्यम से लोग कम से कम महीने का 1 लाख रुपया का इनकम करें। ये लक्ष्य मैं लगभग 5 सालों के अंदर पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कोशिश जितना हो सकेगा इसकी शुरुआत कर दिया हूँ। मेरे माध्यम से मेरे से जुड़ने के कई माध्यम हैं। जिसके पास पैसे हैं लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे को कहाँ लगाना है, इसकी जानकारी भी आपको लोगों को देता हूँ। कुछ लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए भी जानकारी देता हूँ, इसका भी अच्छा गहन अध्ययन है। कुछ फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा गहन अध्ययन करता हूँ, उसका भी बताता हूँ। कुछ क्रिप्टो में करते हैं, सही जगह पे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा कॉइन सही रहेगा, उसके लिए भी गाइड करता हूँ। ज़्यादा इनकम अवसर्स कैसे बनाना है इसका भी जानकारी देता हूँ। इस सब तमाम चीज़ रहती है। प्लस में एक आयुर्वेद के साथ जुड़ करके हेल्थ के प्रति उस पर भी एक अवेयरनेस के रूप में उस पर भी काम कर रहा हूँ, ताकि लोग अपने लाइफ को सेफ रख सके, अपने जीवन को सेफ रख सके। साथ में एक एनजीओ बना करके मैं उनके लिए कैसे काम करना चाहता हूँ, ऐसी संस्था बनाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से लोगों को हेल्प हो सके आगे बढ़ने में, उसकी मुसीबत में, कोई भी समस्या में मैं काम आ सकूँ। इसके लिए भी पूरे वर्ल्ड वाइड एक ऐसा संस्था बनाऊंगा जिसमें उस पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा मेरी कई अलग अलग बिजनेसेस हैं, कई जगह काम है जहाँ से कई लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार तो मिल रहा है, लेकिन उस बिज़नेस को और बड़ा करके और नए नए बिजनेस ओपन करके कई लोगों को रोज़गार भी देना चाहता हूँ, अब दे भी रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें करते हुए अपने लाइफ को बेहतर करते हुए लोगों की लाइफ के लिए अब जीना चाहता हूँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ एक बार साथ दे के देखिए, जितना हो सकेगा आपके लिए 100% कोशिश रहेगा कि 100% खरे उतरो। यही छोटी सी बात रखनी थी आपके बीच में। इस बात को मैं किसी को नहीं बताता फिर भी रह जाता, लेकिन लाइफ में हर एक उतार चढ़ाव होती है, सब समस्या को हर कोई झेलते हुए आगे बढ़ता है। तो हो न सके, भगवान ना करे किसी कैसी मुसीबत है आ जाए, इसलिए उसको क्या सावधानी रखना चाहिए, तमाम चीज़ों को बताते हुए आज इस वीडियो को मैं बताया। ये हमेशा याद रहेगा कि ध्रुव कुमार एक्सीडेंट कोई सर्च करेगा तो तुरंत आएगा और देख सकता है किस तरीके से इनके भी हादसा हुआ।
शुरुआत टाटा नेक्सॉन कार से हुआ एक्सीडेंट, ये भी कोई सर्च करेगा तो आएगा। या फिर फैमिली टूर, पूरी वापसी में हुआ हादसा या दर्दनाक घटना, इस टाइप से भी कोई सर्च करेगा तो पूरा जानकारी मिल जाएगा। और हमेशा याद रहेगा कि ऐसी भी मुसीबत को पार किए हैं। देखिए लाइफ में कई चीज़ें होती हैं, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अब लाइफ में जैसा भी रहा, अब जैसे भी हैं, आप भगवान की ऊपर वाली कृपा, आप सबका प्यार की वजह से ज़िंदा हैं, तो आपके लिए हमेशा काम आते रहेंगे, आपका प्यार बना रहेगा। इसके लिए आप पहली बार वीडियो मेरे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो बना हुआ है जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में काम आ जाए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।